नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बी एजुकेटर में। बात करेंगे यूपी टेट 2021 अपडेट, नई शिक्षक भर्ती, 5% आरक्षण मामला अपडेट, इन्हीं बिंदुओं पर बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको लगता है कि चैनल के माध्यम से आपके राइट्स के लिए आपकी हक की आवाज़ को उठाया जाता है और शिक्षक भर्ती से संबंधित ऑथेंटिक अपडेट आप तक पहुंचाई जाती है तो निसंकोच आपको चैनल से जुड़ जाना चाहिए। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बिंदुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी टेट 2021 अपडेट। तो जैसा कि सभी को ज्ञात है कि चुनाव और आचार संहिता की वजह से इसका रिजल्ट जो है आपका अभी तक जारी नहीं हो पाया। इसका रिजल्ट आपको जो है 25 फरवरी को जारी होना था, लेकिन चुनाव और आचार संहिता की वजह से रिजल्ट जारी नहीं हो पाया। हालांकि पीएनपी कार्यालय के साइड से जो है 2 बार शासन को प्रस्ताव भेजा गया कि इसका रिजल्ट जो है जारी कर दिया जाए, लेकिन शासन की परमिशन नहीं मिली, जिस कारण इस रिजल्ट को जारी करने में विलंब हुआ। यूपी टेट 2021 रिजल्ट, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के रिजल्ट को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट है। यूपी टेट 2021 का रिजल्ट इसी सप्ताह जारी होगा। रिजल्ट जारी करने का प्रस्ताव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय पीएनपी की ओर से भेजा जा चुका है। प्रस्ताव बेसिक शिक्षा मंत्री बेसिक संदीप सिंह के कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही भेजा गया था। बता दें कि 22 दिसंबर को जारी शासनादेश के अनुसार यूपी टेट का रिजल्ट 25 फरवरी को जारी होना था, लेकिन चुनाव के चलते ये नहीं हो सका। बात करेंगे नई शिक्षक भर्ती को लेके। तो नई शिक्षक भर्ती को लेके जितने भी ट्रेनीज हैं जो टेट और सी टेट क्वालिफाई हैं, बीएड हो, बीटीसी हो, चाहे वो शिक्षा मित्र हो, सभी का प्रयास है जो अभी तक नई शिक्षा भर्ती का जो है वेट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द नई शिक्षक भर्ती का जो है अब तो विज्ञापन जारी हो, क्योंकि 2019 से बेसिक शिक्षा विभाग में कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं आई है। जो 1 लाख जो पद भरे गए थे, 1 लाख प्लस जो पद भरे गए थे वो शिक्षा मित्र के थे। उसके बाद कोई भी नई शिक्षक भर्ती नहीं आई और 69,000 शिक्षक भर्ती जो है 2019 में संपन्न हुई थी। 69,000 शिक्षक भर्ती का जो पासिंग मार्क्स जो मामला था, जिसको लेके सुप्रीम कोर्ट में काफी लंबा विवाद चला, तो 2020 में जब सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट लगाया गया कि अभी शिक्षा विभाग में हमारे पास 51,112 पद जो है रिक्त हैं, हमें इस भर्ती को जो है सुचारू रूप से संपन्न करने की जो है अनुमति प्रदान की जाए न्यायालय की तरफ से, और जो रिक्त पद हैं उसमें हम शिक्षा मित्र को फिर से जो है मौका देंगे एक बार। तो वो एफिडेविट जब लगाया गया था 2020 में, आज 2022 2 साल हो गई हैं, उसके पश्चात भी नई शिक्षक भर्ती देखने को नहीं मिली है। इसके साथ ही जब बेसिक शिक्षा मंत्री जो नए बने हैं उनको ज्ञापन दिया गया कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले, जब इसको लेके नई शिक्षक भर्ती को लेके ज्ञापन दिया गया तो उनका जो है सकारात्मक रुख दिखा कि जल्द से जल्द हम बेसिक शिक्षा विभाग में सभी रिक्त पदों का डेटा कलेक्ट करके, ब्यौरा जो है कलेक्ट करके जो आला अधिकारी हैं उनको निर्देशित करेंगे कि इसमें जो है नई शिक्षक भर्ती जल्द से जल्द दी जाए। ऐसा आश्वासन जो है जो ट्रेनीज हैं जो गए थे ज्ञापन के लिए उनको दिया गया। इसके बाद जो आज बेसिक शिक्षा मीटिंग हुई उसमें कुछ चीज़ें अलग ही दिख रही हैं। जो आला अधिकारी हैं उनका कहना है कि अभी बेसिक शिक्षा विभाग में जो स्कूल है उसमें छात्र और जो शिक्षक है उसका अनुपात समान है, यानी कि जो एक शिक्षक है वो 30 बच्चों पे होना चाहिए, वो पर्याप्त संख्या में है। तो अभी जो है शिक्षा विभाग में रिक्त पद की संख्या जो है नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो नई शिक्षक भर्ती का जो है इंतजार कर रहे हैं उनके लिए ये आप एक जो हेडिंग जो मैसेज है वो समझ सकते हो कि उनको अभी इसके लिए और भी संघर्ष करना पड़ेगा और भी इंतजार करना पड़ेगा नई शिक्षक भर्ती के लिए। जैसे कि ये अपडेट मिल रही है उसके अनुसार यही है कि अब नई शिक्षक भर्ती के लिए और भी ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा और इंतजार भी आपको लंबा करना पड़ेगा। आज जो मीटिंग हुई उसमें शिक्षा विभाग के जितने भी आला अधिकारी हैं, चाहे वो शिक्षा महानिदेशिका मैम हो, चाहे वो अपर सचिव हो, जितने भी विभाग के आला अधिकारी हैं सभी मौजूद थे और सभी के द्वारा जो पेंडिंग में पड़े हुए मामले हैं उस पर भी मीटिंग हुई। उन बिंदुओं पर भी जो है निराकरण के लिए भी जो बात की गई, चाहे वो उत्तर कुंजी मामला हो, चाहे वो आरक्षण 69,000 का आरक्षण मामला हो, चाहे वो 68,500 का मामला हो। साथ ही साथ बेसिक में जो और भी मामले हैं, चाहे वो ट्रांसफ़र को लेके हो या फिर जो बेसिक की और भी मामले हों, उन पर भी जो है बिंदुओं को रखा गया। बात करेंगे
5% आरक्षण मामले पर 68,500 का जो दोनों रिपोर्ट जारी कर दी गई हैं संवैधानिक संस्थाओं के द्वारा, उसके पश्चात भी जो है अभी तक इनको नियुक्ति नहीं दी गई, यानी कि अभी तक उस रिपोर्ट को जारी नहीं किया गया। जबकि जब से ये रिपोर्ट जो है जारी हुई है, 2-3 महीनों से लगातार जो पीड़ित हैं उनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है, चाहे वो अधिकारी हो, मंत्री हो या वो कैबिनेट मंत्री हो, हर मंत्रियों से मिलके, विधायक से मिलके, सांसद से मिलके अपने न्याय जो मामला है उस पर न्याय दिलाने का जो आग्रह कर रहे हैं। पीड़ित हर संभव जो है इस पे न्याय की मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस रिपोर्ट को लागू किया जाए। हालांकि जब एक संवैधानिक संस्था ने निर्देश दे दिए हैं कि इन कैंडिडेट को, इन पीड़ितों को, इन पिटिशनर को जो याची गए थे, जिन्होंने शिकायत की थी राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में, इनकी रिपोर्ट को लागू किया जाए और जितने भी इस क्राइटेरिया में कैंडिडेट आ रहे हैं उनको नियुक्ति दी जाए। तो एक संवैधानिक संस्था ने जब ऐसा निर्देश दिया था तो उसको पालन करने में इतनी देरी नहीं होनी चाहिए थी। फिर भी किसी कारणवश से जो है देरी हो रही है, तो जो पीड़ित हैं वो हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस मामले को जो है जल्द से जल्द उनको न्याय मिले। इसके लिए बेसिक शिक्षा मंत्री जी को ज्ञापन दिया गया कि 68,500 में 5% मामले पर जो रिपोर्ट लागू की गई है, जिसमें नियुक्ति के आदेश दिए गए हैं, उस पर कैंडिडेट को नियुक्ति दी जाए। और ये जो है उनकी तरफ से आश्वासन भी दिया गया है कि इस मामले का जल्द से जल्द निराकरण किया जाएगा। इसी के साथ ही अपना दल के जो कैबिनेट मंत्री हैं आशीष पटेल, उनसे भी मिला गया। उनके द्वारा पहले से ही ये मामला जो है उनके संज्ञान में है, उनके द्वारा भी आश्वासन दिया गया कि आपका जो है मामला संज्ञान में है, इस पर आपको न्याय अवश्य मिलेगा, लेकिन आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा और आपके मामले को न्याय दिलाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, हम इस पर आपको अवश्य न्याय दिलाएंगे। देखिए, अब मंत्री जी और विधायक, सांसद अपनी जो है कथन पर कितना जो है अपने आश्वासन को लागू करवाने के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं, ये तो कोई नहीं जानता। ये तो सिर्फ उनके द्वारा आश्वासन दिया गया। लेकिन जो पीड़ित हैं, अगर वो बार बार इसी तरह प्रयास करते रहेंगे, संघर्ष करेंगे, तो अवश्य उन्हें जो है नियुक्ति मिलेगी। जो एक रिपोर्ट जारी हुई है उस पर जो है इन अभ्यर्थियों को जो है न्याय अवश्य मिलेगा। अब अगर यही सोच के आप बैठे रहो कि रिपोर्ट जारी हो गई है, सरकार को जब करना होगा वो कर देगी, तो ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। जितना जो है आप प्रयास अच्छे से करोगे तो चीज़ें भी आपको बहुत ही जल्द दिखेंगी। जिस तरह से ये पीड़ित कर रहे हैं, मंत्री जी से मिल रहे हैं, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो विधायक हो, इन्हीं लोगों की जो है प्रयास की वजह से, संघर्ष की वजह से ये रिपोर्ट भी आई है और इन्हीं लोगों के जो है संघर्ष की वजह से इस मैटर को जीत मिलेगी, इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिलेगी। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो चैनल से जुड़ भी जाइए। धन्यवाद।